बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में जब 35 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, 35 घंटे 6 तारीख को है और अब तो चुनावी प्रचार पहले चरण को लेकर खत्म हो चुका है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहब लालू फैमिली की कमजोर नस को पकड़ लिया है। मोदी बिहार चुनाव को हिंदुत्व और सनातन की उस पिच पर ले गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आज की बड़ी खबर है जिस पर महागठबंधन खुद क्लीन बोल्ड हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालू फैमिली के पास राम मंदिर जाने का टाइम नहीं है, लेकिन साहब उनके पास ये वो तस्वीरें, ये रोहिणी आचार्य द्वारा ही जारी की गई तस्वीरें हैं। हैलोवीन मनाने का टाइम है, इन तस्वीरों पर नजर रखिएगा। ये तस्वीरें बिहार चुनाव में मुद्दा बन गई हैं साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू प्रसाद यादव हैलोवीन का त्योहार बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हुए अपने घर में बच्चों के साथ हैलोवीन का त्योहार, विदेशी त्योहार को मनाने का यही प्रधानमंत्री ने कहा खूब वक्त है। और इसी को लेकर सवाल उठ रहे कि राम मंदिर नहीं जाएंगे। मोदी को यह मौका, ये जो तस्वीरें मैं एक बार आपको बताता हूं, 31 अक्टूबर को पटना में लालू आवास पर जो कुछ हुआ वो, हाँ ये और भी तस्वीरें, अच्छा ये भी एक तस्वीर है, इसमें भी आप देखेंगे बच्चे जो हैं वो हैलोवीन का त्योहार मनाने के लिए लालू प्रसाद यादव के साथ खेलते नजर आ रहे हैं, ठिठोली करते लालू प्रसाद यादव नजर आए और वो नाती पोतों के साथ हैलोवीन मनाते दिखाई दिए। इस वीडियो को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था। हैप्पी हैलोवीन टू एवरीवन लिखा, हैप्पी हैलोवीन। हैलोवीन का त्योहार बहुत ही उत्साह के साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार ने मनाया। कुछ लोग याद कर रहे हैं कुंभ को तो फालतू को बताने वाले लोग हैं ये लोग, मतलब बताया था लालू प्रसाद यादव ने। अब इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव अपने नाती पोतों के साथ कैमरे के सामने बच्चों को डरा रहे हैं, खेल रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं और बच्चे भी भूत प्रेत का मास्क पहने हुए हैं, देखिए आप। अच्छा, और वो तस्वीर एक और आएगी, वो कद्दू वाली लालटेन भी है वैसे वहां पर। यही बात साहब लालू फैमिली के लिए खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल गया कि लालू फैमिली हिंदू त्योहारों को तो फालतू का बताती है, विदेशी त्योहारों से बहुत प्यार आता है। जिस तरह लालू हैलोवीन मनाते हुए दिखाई दिए, उसे लेकर सवाल पूछे जाने लगे कि साहब दूसरे हिंदू त्योहार इस तरह से बनाते हुए क्या कभी दिखे? जैसे लोग, बीजेपी के नेता, तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि महाकुंभ को फालतू बताने वाले लालू प्रसाद यादव हैलोवीन मनाने को लेकर इतने उत्साहित दिखे। रोहिणी आचार्य ने जिस तरह हैप्पी हैलोवीन टू एवरीवन कहा, इस तरह क्या देश को राम मंदिर और रामनवमी की बधाई दी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बयान दिया, कहा कि कांग्रेस का नामदार परिवार विदेशी त्योहार मनाता है लेकिन छठ को ड्रामा कहता है। दूसरी ओर आरजेडी वाले विदेशी त्योहार में व्यस्त हैं, विदेशी त्योहार, लेकिन छठी मैया का अपमान करते हैं गठबंधन के लोग। दरअसल राहुल गांधी का जो बयान था, छठ ड्रामा जो जोड़ा गया था, उसको लेकर बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया था कि हैलोवीन से प्यार लेकिन छठ मैया पर वार। पहले जंगल राज में अपहरण, अब आस्था का अपहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोग दुनिया भर में जाते हैं लेकिन राम मंदिर जाने का इन्हें मौका नहीं मिलता है। हैलोवीन वर्सेस छठ कैसे हो गया साहब बिहार में? सुनिए। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है, लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे, ड्रामा। आरजेडी कांग्रेस वाले दुनिया भर में जाते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं, हम तो सोशल मीडिया में पढ़ते हैं तो शर्म आ जाती है कभी। लेकिन इन्हें राम मंदिर की यात्रा का समय नहीं मिलता। विदेशी त्योहार मनाने का टाइम है, राम मंदिर के लिए टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए। इसी को लेकर बीजेपी लालू फैमिली और आरजेडी को सनातन विरोधी बता रही है। इनको सनातन हिंदू त्योहारों से बड़ा कष्ट होता है। बीजेपी के इस आरोप को साहब आज आरजेडी के उम्मीदवार लालू फैमिली के करीबी खेसारी लाल यादव के एक बयान ने सही साबित कर दिया। जो प्रधानमंत्री कह रहे थे ना कि हिंदू त्योहारों से कष्ट होता है इन लोगों को, सनातन से कष्ट है, सनातन से हेट होता है, लेकिन हैलोवीन विदेशी त्योहारों से बड़ा प्यार होता है। खेसारी लाल यादव ने बीजेपी के इस आरोप को और मजबूत कर दिया। इस बयान में खेसारी लाल यादव देश के मंदिरों पर सवाल उठाते हुए कह रहे हैं
कि मंदिरों से बच्चों का भविष्य थोड़ी तय होता है, मंदिरों से रोजगार थोड़ी ना मिलता है। चुनाव से पहले आरजेडी का यह बयान और यह ज्ञान बाहर आना शुरू हो गया है कि देश में मंदिरों की क्या जरूरत है। मंदिरों की जरूरत है विकास की। भगवान तो दिल में होता है, मंदिर तो सिर्फ मूर्ति होती है। बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी नेताओं का मंदिरों को लेकर ज्ञान जो आ रहा है उसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि मंदिरों से बच्चों का भविष्य थोड़ी ना तय होता है, रोजगार थोड़ी ना मिलता है। इसी तरह का बयान जो है पहले आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे भी दे चुके हैं। बीजेपी कह रही है यही आरजेडी की हिंदू विरोधी और मंदिर विरोधी सोच है। खेसारी लाल यादव के बयान पर भोजपुरी फिल्मों के स्टार और बीजेपी नेता निरहुआ ने कहा है कि जिन राम मंदिर की हिंदू समाज 500 साल से प्रतीक्षा कर रहा था, आरजेडी के नेता उसी से चिढ़े हुए हैं। क्या बयान, क्या पलटवार, सुनिए। मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? रोजी रोजगार के लिए ट्रम्प को वोट करने जाएंगे हम कि आप ही को करेंगे? आप ही को किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा? मंदिर से अगर हमारे बच्चों का भविष्य तय होता है तो मैं चाहता हूं कि आप 200 मंदिर बिहार में बना डालिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब और बिहार में दूसरी बड़ी जंग ओसामा को लेकर छिड़ गई है। बात अब इसकी। भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। कि ओसामा नौजवान है, पहली बार चुनाव लड़ने आया है। हमें पूरा भरोसा है आप मुकाबला करके बहादुरी से एक एक वोट इसके पक्ष में डालने का काम करेंगे। अपनी सरकार में एगो विधायक के थाना ब्लॉक रोड में वैल्यू है जितना हमने सबके एगो छोटा सा वर्कर करा है। हमने सबके हुए सरकार बुलावे के बाद तो विजय के वाला पहला में हाथ उठाने की होते है, दोनों हाथ उठाने की होते है। हमारा देश में जितना भी उसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है।